हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लप्पू से सचिन की। जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि जब प्रियंका जी ने, जिनका बिंदास प्रियंका के नाम से चैनल है, बिंदास व्लॉग्स के नाम से उन्होंने एक और नया चैनल बनाया है। तो इस चैनल पर उन्होंने क्या किया था कि एक लाइव रखी थी, लाइव सेशन रखा था। इसमें उन्होंने अंकुश सक्सेना और साथ में एडवोकेट दीप्ति जी, इनको उन्होंने इनवाइट किया था इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो वही हम सब ने ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर वो बदतमीजी करने लगा था एडवोकेट दीप्ति जी के साथ में। वहाँ पर दीप्ति जी ने सीधे सच्चे सरल बिल्कुल अपने क्वेश्चंस रखे सचिन के सामने। अब दिक्कत ये है ना कि जब वो बात करता है तो सबसे पहले तो उसको जवाब नहीं देने होते। कोई भी उसे सवाल करेगा उसको जवाब नहीं देने होते। या तो घुमा देगा या जवाब देगा ही नहीं, या फिर डिसरिस्पेक्ट करने लग जाएगा। उसका यही पैटर्न है, आपने कई सारी लाइव्स के अंदर देखा होगा। तो वही उसने उस दिन भी किया। लेकिन दीप्ति जी ने चर्चा शुरू होने से पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अगर आप सचिन को यहाँ पर ऐड कर रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं सचिन जी, सचिन भैया आप कैसे हो, आप खाना खा रहे हो ना, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैं इस तरह से उसको पॉलिश नहीं कर सकती, मैं इस तरह से उससे बात नहीं कर सकती। मैं तो केवल दो टूक उससे बात करूंगी। तो यही हुआ, दीप्ति जी बिल्कुल दो टूक ही उससे बात कर रही थी और उस इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो जब वो लाइव पर आया तो उन्होंने अपने सवाल पूछने शुरू किए। तो उनका जो सवाल था वो नीतू दीदी के लिए था कि तुम एक महिला की इज्जत पहले ही सरे बाजार नीलाम कर चुके हो और अब क्या दूसरी महिला को भी इज्जत करने की तैयारी है, जबकि अभी कानूनन रूप से तुम बंधे हुए हो। तो वहीं पर वही चीज़ हुई कि वो घुमाने लगा बात को। और दीप्ति जी ने उसको पहले क्लियर कर दिया था कि तुम अंग्रेजी में बात नहीं करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंग्लिश बोलने पे आया। और हाँ, एक चीज़ और, जब इंग्लिश बोलने के लिए मना किया तो कहने लगा कि वो मैं साउथ की तरफ रहा हुआ था, मैंने वहीं से पढ़ाई की है, ज़्यादातर मैं वहीं रहा हुआ था, बस यही रीज़न है कि मुझसे नहीं बोली जाती है हिंदी। तो दीप्ति जी ने तुरंत बोला कि अच्छा, इसका मतलब जो तुम्हारी वीडियोज़ के टाइटल्स होते हैं, जो तुम थंबनेल पर लिखते हो, वो कैसे हिंदी में हो जाता है? तो कहता है कि वो मैं गूगल से ट्रांसलेट कर लेता हूँ ना, इसलिए। तो अच्छा, क्या तुम हर एक चीज़ को गूगल पे ट्रांसलेट करते हो? तुम जो अपनी वीडियो में बोलते हो, जो तुम अपना व्लॉग बनाते हो, तो क्या गूगल पे ट्रांसलेट कर करके तुम अपना व्लॉग बनाते हो? तुम किसको चूतिया बना रहे हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पता नहीं अपने आप को कितना सुपर डुपर बम्पर इंटेलिजेंट समझता है वो आदमी। उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। खैर छोड़िए, उसके लिए तो इतना गुस्सा भरा हुआ है ना मन में कि बस क्या बताएं। उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम लोग वीडियो में बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी गुस्सा बहुत है। चलो छोड़िए इस चीज़ को आप। तो फिर वो ऐसे ही बोलने लगा कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, वैसे ही करूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें बात करनी है तो तुम्हें ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो खैर वो हिंदी में बात करने लगा। अब क्या हुआ कि दीप्ति जी बात करते हुए ना जस्टिफाई वर्ड उन्होंने बोल दिया। बात वो हिंदी में ही कर रही थी, बट वो ये ना कि हम तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो दीप्ति जी ने उसको जस्टिफाई वर्ड बीच में बोल दिया, एक सोशल वर्ड बीच में आया। तो कहने लगा नहीं, बात नहीं कर रहा, मुद्दे पे नहीं आ रहा। वो क्या कह रहा है कि नहीं, आप मुझे सोशल का मतलब बताओ हिंदी में क्या होता है, आप मुझे जस्टिफाई का मतलब बताओ क्या होता है। मतलब वही उसका सेम वही पैटर्न था, बात को घुमा रहा था। उसको बात करनी नहीं थी, उसको किसी बात का जवाब देना नहीं था, तो उसने वही चीज़ की रट लगाई रखी कि आप मुझे इसका हिंदी बताओ। अबे तू होता कौन है जो तू सोशल वर्ड का हमसे मतलब पूछेगा? सोशल का मतलब सामाजिक होता है, और तूने समाज में रहने वाला कोई काम ऐसा किया है? तूने तो सोशल, पूरे जो शब्द होता है सामाजिक, उस पर तूने धब्बा लगा दिया है। कैसा तूने समाज को संदेश दिया है, क्या तूने हरकतें करी है, और तू सोशल वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है और अपने आप को ऐसे अकड़ दिखा रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है लाइव में जाकर सबको मुंह दिखाने की और व्लॉग बनाने की? तो खैर छोड़िए, लेकिन वही बदतमीजी कर रहा था यहाँ पर इस तरह से। और बाद में ऐसा दौर आया जब और भी ज़्यादा वो बदतमीजी पर उतारू हो गया। दीप्ति जी की आवाज़ आप जानते ही होंगे, जिन्होंने उनको सुना होगा। रिएक्शन विद दीप्ति के नाम से उनका चैनल है। उनकी थोड़ी दबंग आवाज़ है, तेज आवाज़ है। कई लोगों की आवाज़ तेज होती है, उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि आवाज़ उनकी तेज ही निकलती है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मुझसे तेज आवाज़ में बात मत करो। तो दीप्ति जी ने बोला कि मेरी आवाज़ तेज ही है। तो फिर कहने लगा कि मुझे नहीं सुननी। दीप्ति जी ने यहाँ पर बोला कि अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो तुम जाओ, निकलो यहाँ से। तो कहने लगा कि क्या कहा था उसने,
हाँ, तो कहने लगा कि मुझे भी तुम्हारी घटिया आवाज़ नहीं सुननी है, इस तरह से कह के, और कुछ-कुछ चीज़ें बोली थी। लास्ट में क्या उसने बोला वो सुनाई नहीं दिया क्योंकि शोर काफ़ी हो रहा था। तो खैर ये बोल के उसने लीव कर दिया। उसके बाद दीप्ति जी ने जो उसकी धुलाई की ना, सच में मज़ा ही आ गया। दीप्ति जी ने उसको खूब सुनाया कि घर में घुसकर चप्पलों से तुझे मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। सच में दीप्ति जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण पेश किया हम सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि अक्सर वो ऐसा ही करता है, लाइव में जाता है, महिलाओं की बेइज्जती करता है, ठीक है। और महिलाएं भी बहुत प्यार से बात करती हैं, और मैंने भी नोटिस किया है कि जब वो लाइव में नहीं रहता है तो सब उसके पीठ पीछे उसकी बहुत अच्छी तरीके से उसकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लाइव में एंटर होता है तो बहुत अच्छे से उससे बात करने लग जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। वो जैसा है उससे वैसे ही बात करनी पड़ेगी, और उसको कोई हक नहीं बनता कि वो महिलाओं की बेइज्जती करे और लाइव में आकर लाइव सेशंस को ख़राब करे। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी उसे इज्जत ना दें, और अगर वो आता है और बेइज्जती करता है, ठीक से बात कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर बेइज्जती कर रहा है तो आप लोग भी चुप मत रहिए, क्योंकि उसको उसकी औकात दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके का घिनौना काम करके वो जो खुला सांड बनकर घूम रहा है, छाती चौड़ी करके आ रहा है ना, तो ये बहुत गलत है, इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। मेरा बस इतना सा छोटा सा ही कहना था। वीडियो छूट गया लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आएंगे, फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।